वद्दज्जाल, और कयामत के पहले दज्जाल जाहिर होगा। दज्जाल कौन होगा? ये बनी आदम में से है, इंसानों में से है। ईरान के शहर अस्फहान से निकलेगा। अल्लाह ताला उसको बहुत ताकत देगा। एक आंख का काना होगा, पेशानी पर काफिर लिखा होगा। उसके फितने में बहुत सारे लोग मुब्तला हो जाएंगे, बहुत थोड़े से लोग होंगे जो उसके फितने से बचेंगे। इतनी ताकत अल्लाह ताला उसको देगा। वो आसमान से कहेगा तू बारिश बरसात दे, आसमान से बारिश होने लगेगी। वो जमीन से कहेगा तू सब्जा उगा दे, जमीन से सब्जा उगने लगेगा। पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। मक्का और मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन मक्का और मदीना की बॉर्डर पर, उसकी सरहद पर फरिश्ते नंगी तलवार लेकर के खड़े होंगे जो उसको दाखिल नहीं होने देंगे। 40 दिन तक दज्जाल दुनिया में रहेगा। उन 40 दिनों में एक दिन एक साल के बराबर होगा, एक दिन एक महीने के बराबर होगा, एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। अभी अल्लाह के नबी ने इतना बयान किया था, सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, एक दिन एक साल के बराबर होगा, एक दिन एक हफ्ते एक महीने के बराबर होगा, एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, अरे अल्लाह के नबी हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी दज्जाल की बात कर रहे हैं, कयामत की निशानी बता रहे हैं, और सहाबा को वहां पर भी चिंता क्या है कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। जब एक साल के बराबर एक दिन होगा, एक महीने के बराबर एक दिन होगा, एक हफ्ते के बराबर एक दिन होगा, तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अंदाजा लगा लोगे, हर नमाज के बाद अगली नमाज की जो गैपिंग होगी, उसी गैपिंग के हिसाब से अंदाजा लगा के तुम नमाज पढ़ोगे। पता ये चला कि सहाबा की जिंदगी नमाज के बगैर नहीं थी। इस दज्जाल के वाक़े के दौरान भी सहाबा के दिमाग में सवाल पैदा हुआ कि हम नमाज कैसे पढ़ेंगे। सहाबे किराम की जिंदगी में नमाज ना हो, ऐसी उनकी जिंदगी में ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं था मेरे साथी। उनके दरमियान बेनमाजी या तो वो होता था जो मुसलमान नहीं होता था, या मुनाफिक होता था। मुनाफिक को भी नमाज में आना पड़ता था, वो सुस्ती और काहिली करता था, अलग बात है। सहाबा मुसलमान समझते ही नहीं थे उसको जो नमाज ना पढ़ता हो। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, अजानें हो रही हैं। हमारे पास आजकल बड़ी खबरें आ रही साहब, नेपाल की बॉर्डर के करीब बहुत सारी मसाजिद पर बुलडोजर चला दिया गया। अल्लाह ताला हमारे उन लोगों को अकल दे जो कानून के माहिर हैं। और अल्लाह के वास्ते शेख कमाल साहब ने एक बात कही ना कि अपने बच्चों को अलग अलग मैदान में, एक बच्चे को हो सके तो वकील भी बनाओ, एक लड़का आपका ऐसा हो जो कानून का माहिर हो। आने वाले वक्त में बड़ी जरूरत पड़ेगी मेरे साथियों, हमारी कौम को अच्छे वकीलों की भी बहुत जरूरत है। बड़ा अजीब मामला है साहब। एक मदरसा चल रहा था, एक ईदगाह चल रही थी, एक कब्रिस्तान मौजूद थी, एक मस्जिद मौजूद थी। हुकूमत ने कह दिया साहब ये गैर कानूनी थी, बुलडोजर चला दिया। कुछ तो मौका दिया जाता कागजात को दुरुस्त करने का। अगर वो स्ट्रक्चर गैर कानूनी था तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसके बारे में पूरा टाइम दिया जाए। मगर अभी नफरत की ऐसी हवाएं चल रही हैं कि अल्लाह की पनाह है। हम ये खबरें पढ़ते हैं मेरे भाइयों, हमारा दिल खून के आंसू होता है। मगर आज जो मस्जिदें मौजूद हैं, उन मस्जिदों का हाल भी क्या है? उन मस्जिदों का हाल ये है कि फजर की नमाज में 2-4 बूढ़े लोग अगर मस्जिद में ना जाएं तो मस्जिदों में ताले लग जाएंगे। सहाबे किराम की जिंदगी में नमाज के बगैर जिंदगी नहीं थी मेरे साथियों। अल्लाह के नबी ने कहा दज्जाल 40 दिन तक रहेगा, एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक महीने के बराबर, एक दिन एक हफ्ते के बराबर। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी नमाज कैसे पढ़ेंगे? दज्जाल को अल्लाह ताला इतनी ताकत देगा, फिर उसको खत्म करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में नाजिल होंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का कत्ल होगा बैतुल मुकद्दस के पास, मकामे लुद के पास। और दज्जाल के फितने से वही लोग बचेंगे जिनका ईमान बहुत मजबूत होगा। और दज्जाल के फितने से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने 2 बातें सिखाई। एक तो हर नमाज में दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। और सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को याद करो,
ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं अगर दज्जाल के फितने से महफूज रहना है। और कोई ये ना सोचे पता नहीं दज्जाल कब आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा अगर कोई फितना है तो दज्जाल का फितना है। बहुत डराया है अल्लाह के नबी ने, बहुत खबरदार किया है, इसको कभी हल्के में मत लीजिएगा। अल्लाह के नबी ने कयामत की बड़ी निशानियों में से दज्जाल को करार दिया। उसके बाद आपने फरमाया वद्दाब्बा, और जमीन से एक चौपाया निकलेगा, एक जानवर निकलेगा। यह जानवर कैसा होगा इसकी तफसील नहीं बताई गई। कुरान कहता है फैज़ा वक़ाल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दी, जब हमारी बात पूरी हो जाएगी, जब क़यामत करीब आएगी, हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे और वो जानवर लोगों से बात करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है कि वो जानवर लोगों की पेशानी पर निशान लगाएगा और मोमिन की पेशानी उस निशान से चमकेगी और मुनाफिक और काफिर के लिए हलाकत और बर्बादी का सबब बन जाएगी। अब वो जानवर कैसा होगा उसकी तफसील नहीं बताएगी, लेकिन क़यामत की एक निशानी होगी। वह तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, और क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि सूरज क़यामत वाले दिन पश्चिम से निकलेगा, मगरिब से निकलेगा। और जब सूरज पश्चिम से निकलेगा उसके बाद फिर किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। आज तौबा कर सकते हो, आज अल्लाह को मना सकते हो, क़यामत के दिन जब सूरज पश्चिम से निकलेगा उस दिन हम तौबा करना भी चाहेंगे, तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर तौबा कबूल होने वाली नहीं होगी। वनुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाजिल होना भी क़यामत की बड़ी निशानी है। क़यामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान पे जिंदा उठा लिए गए हैं, हमारा अकीदा है। और अभी आजकल बिहार में एक जगह है दरभंगा, वहां से एक आदमी पैदा हुआ शकील बिन हनीफ नाम का, वो अपने आप को कहता है कि मैं ईसा हूं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुल्क के शाम के मशरिकी हिस्से में मनारतुल बैज़ा के पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे। वो कमबख्त कहता है कि उससे मुराद दिल्ली में लक्ष्मी नगर की मस्जिद है, और कहता है कि मैं ही ईसा अलैहिस्सलाम हूं और मैं ही दुनिया में आया हूं। और ऐसे बेहुदा और बदतमीज और बेवकूफ इंसान की बात मानने वाले आज सैकड़ों हजारों की तादाद में हैं। लोग उसको ईसा मान रहे हैं, लोग उसको मेहदी मान रहे हैं। याद रखो मेरे साथियों, शकील बिन हनीफ नाम का ये इंसान कितना बड़ा झूठा और मक्कार है, उसके लिए यही दलील काफी है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में पैदा नहीं होंगे, आसमान से उतरेंगे। ये शकील बिन हनीफ नाम का आदमी ये मोहम्मद हनीफ के घर में पैदा हुआ, इसकी कोई माँ है, इसका बाप हनीफ नाम का है, और ईसा अलैहिस्सलाम ऑलरेडी पैदा हो चुके और जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं। वो दुनिया में आएंगे, नाजिल होंगे, वो पैदा नहीं होंगे मेरे भाइयों। और 7 साल ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे, दज्जाल का खात्मा वही करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे नमाज का टाइम होगा, वो तो नबी हैं ईसा अलैहिस्सलाम, मस्जिद में आएंगे, लोग उनको पहचान जाएंगे, लोग कहेंगे आप नमाज पढ़ाइए, कहेंगे नहीं। जो मुसलमानों का इमाम होगा, जो मस्जिद का इमाम होगा, कहेंगे कि ये नमाज पढ़ाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तक़रीमतन लिहाज़िल उम्मा, इस उम्मत का यह मकाम है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी क़यामत के पहले आएंगे, तो इस उम्मत के पीछे मुक्तदी बन के नमाज पढ़ेंगे, इमाम बन के नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो ये साबित करेंगे, वो ये दिखाएंगे कि मैं अपनी शरीयत लेकर के नहीं आया हूँ, मैं शरीयत मुहम्मदी का ताबे हूँ। इस कायनात में अल्लाह के आखिरी नबी के आने के बाद अब शरीयत चलेगी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ही चलेगी, अब किसी और नबी की शरीयत भी नहीं चल सकती। जब किसी और नबी की शरीयत नहीं चल सकती तो किसी इमाम की, किसी बुजुर्ग की, किसी मौलवी की, किसी आलिम की कैसे चल सकती है? शरीयत चलेगी तो क़यामत की सुबह तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी मेरे साथ। ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक दुनिया में रहेंगे, बहुत आराम और सुकून का दौर उनका होगा। दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, वो ईसाइयत का खात्मा कर देंगे, दुनिया से सारे सूअर खिंजीर को खत्म कर देंगे, यहूद और नसारा से जिजिया का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। यहूद और नसारा को डायरेक्ट वो कहेंगे या तो इस्लाम कबूल करो या हमसे जंग करो, और उनको खत्म करेंगे, खात्मा करेंगे। 7 साल हजरत ईसा दुनिया में रहेंगे और उसके बाद नेचुरल तरीके से उनका इंतकाल हो जाएगा।
उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वयाजूज व माजूज, और कयामत की एक बड़ी निशानी ये भी होगी कि दो कबीले जिनका नाम याजूज और माजूज है, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस बिन नूह की नस्ल से हैं, और हजारों साल पहले हजरत जुल्करनैन ने, चूंकि ये बड़े फसादी कबीले हैं, बहुत खून खराबा करने वाले, लोगों को मारने लूटने पीटने वाले कबीले हैं, तो हजरत जुल्करनैन ने एक बहुत बड़ा डैम बना के, बहुत बड़ी दीवार बना के उनको कैद कर दिया। लेकिन हजरत जुल्करनैन ने जब ये डैम बनाया तो कहा फैज़ा जा अवाद रब्बी जालहू दक्का, जब मेरे रब का हुक्म आएगा मेरा ये डैम बेकार हो जाएगा, मेरी ये दीवार भी बेकार हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रोजाना याजूज और माजूज उस डैम, उस दीवार में सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते हैं। जिस दिन उनके कामयाब होने का दिन होगा, उस दिन उनके मुंह से निकलेगा कि आज इंशाअल्लाह हम इस दीवार को तोड़ देंगे, और उस दिन वो तोड़ देंगे। ये इंशाअल्लाह का पावर है। जिस दिन याजूज और माजूज इंशाअल्लाह कह करके दीवार को तोड़ेंगे, उस दिन वो दीवार को तोड़ देंगे और इंसानी आबादी की तरफ आ जाएंगे। अब गूगल मैप तो आज पूरी दुनिया का मैप हमारे मोबाइल में मौजूद है। अब लोग कहते हैं साहब याजूज और माजूज अगर दुनिया में कहीं है तो मैप पे नजर आने चाहिए, इंटरनेट पे नजर आने चाहिए। तो भाइयों, इसका ताल्लुक गैब से है, और गैब कहते ही उस चीज को है जो हमारी अक्ल से मावरा हो, हमारे सेंस से मावरा हो, हमारी अक्ल के बाहर की चीज है ये। हमारा ईमान है कि याजूज और माजूज नाम के ये दो फसादी कबीले दुनिया में, कायनात में कहीं हैं, और क़यामत के पहले वो आएंगे, बहुत तबाही मचाएंगे, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से वो खत्म होंगे। उसके बाद आपने फरमाया वसलासतु खुसूफिन, और 3 जगहों पर जमीन को धसा दिया जाएगा। खस्फुन बिल मशरिक व खस्फुन बिल मगरिब व खस्फुन बे जजीरतिल अरब। एक तो जमीन के मशरकी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में जमीन को धसाया जाएगा, एक पश्चिमी हिस्से में धसाया जाएगा, और एक जजीरतुल अरब में जमीन को धसाया जाएगा। यहां एक बात की मैं वजाहत और कर दूं, हदीसों में कहीं कहीं ये अल्फाज भी आए हैं कि अरब के लोगों के लिए कयामत के पहले बर्बादी होगी। तो डॉक्टर इसरार जैसे लोग कहते हैं साहब इसमें इशारा यह है कि सारी गंदगी और बेहयाई और ज़िनाकारी और बदकारी कहां पैदा हो जाएगी? अरब के अंदर पैदा हो जाएगी। याद रखो मेरे भाइयों, यह बहुत बड़ी खयानत है। अल्लाह के नबी ने जहां अरबों की बर्बादी की बात कही है, चूंकि आपके मुखातब अरब के लोग थे इसलिए आपने वहां अरबों का नाम लिया है। उसका मतलब यह नहीं कि बाकी जगहों के लोग दूध के धुले होंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आज अरब के अंदर गंदगी नहीं है और गलत काम नहीं हो रहे हैं, मगर आज जिस तरीके से डॉक्टर इसरार जैसे लोग जब बयान करते हैं तो ऐसा साबित करते हैं जैसे हमारे इंडिया और हमारे पड़ोसी जो ममालिक हैं, ये जो बर्रे सगीर का इलाका है, ये बिल्कुल दूध का धुला है और सारी गंदगी अरब में है। मुझे एक बड़े सीधे सीधे सवाल का जवाब दे दो, अल्लाह की नजर में शराब ज्यादा बड़ा गुनाह है या शिर्क ज्यादा बड़ा गुनाह है? अल्लाह की नजर में जिना ज्यादा बड़ा गुनाह है या शिर्क ज्यादा बड़ा गुनाह है? आज अरब की धरती पर बहुत सारे पाप हो रहे हैं, मगर ये बात एक आम आदमी भी इस बात को तस्लीम करेगा कि शिर्क के अड्डे और खास तौर से कलमा पढ़ने के बाद भी कब्रों और मज़ारों पर सजदा करने वाले जितने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं, अरब में तो बहुत उसका तसव्वुर ना के बराबर है। वहाँ ये तमाम बुराइयाँ अपनी जगह हैं मेरे भाइयों, लेकिन आज भी वहाँ शिर्क से अल्लाह ताला ने बहुत हद तक उनको बचाया है। और ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जो बर्रे सगीर का इलाका है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का इलाका है, ये शिर्क में लथपथ है। और हम इस तरीके से बयान करें कि साहब हम सारी बुराई अरबों के सर पे थोप दें और इस इलाके की बड़ी फजीलत का बयान करें, ये इंसाफ के खिलाफ बात है, ये अमानत के खिलाफ बात है मेरे भाई। तो कयामत के पहले ये जमीन 3 जगहों पे धसाई जाएगी। और आपने फरमाया व आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन, और कयामत की आखिरी निशानी ये होगी कि यमन से एक आग निकलेगी, यमन के शहर अदन से एक आग निकलेगी, और वो आग लोगों को हका करके मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी। मैदान महशर कहाँ होगा? मुल्क शाम का इलाका, वहाँ पर मैदान महशर होगा। यानी यमन से वो आग निकलेगी और लोगों को हाँक करके वो सीरिया लेके जाएगी, मुल्क शाम लेके जाएगी।